झुक के अदब से एहतराम करती है, एहतराम करती है। दौलत को दुनिया सलाम करती है, दौलत को दुनिया सलाम करती है। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पॉलिटी के विषय में। पॉलिटी में बहुत लड़कों का डिमांड था कि सर पॉलिटी करा दीजिए। मैं आज पॉलिटी का बैच लेकर के आया हूं और पॉलिटी का हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग विस्तार से एकदम समझेंगे, एकदम आसान भाषा में, कि कैसे पॉलिटी को पढ़ाया जाता है। देखिए, समझिए ध्यान से। यहाँ पर दिया गया पॉलिटी में, देखिएगा इसमें, देखिए पॉलिटी का कोई ना कोई एक किताब होगा। जैसे मान के चलिए हम लोग ये ले लेते हैं मैथ का आर.एस. अग्रवाल, तो आर.एस. अग्रवाल में कोई ना कोई लेसन होगा। मान के चलिए लेसन 1 होगा, लेसन 2 होगा, लेसन कुछ भी हो सकता है। लेसन का नाम होगा आगे, और जब लेसन का नाम हो जाएगा तो लेसन कहां से कहां तक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेज नंबर कहते हैं। उसको हम लोग पेज नंबर के तौर पर पुकारते हैं, पेज नंबर हमारा होता है। तो कहने का मतलब क्या है सर, कि हमारा जो किताब है पॉलिटी में, ये किताब हमारा नाम है भारतीय संविधान। इस किताब का नाम क्या है, भारतीय संविधान। इस किताब को हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। इसका जो पार्ट होता है लेसन, ये हम लोग इसको भाग कहते हैं। और ये भाग कितना होता है, लगभग क्या टोटल 22 भाग होते हैं, है ना। और नाम क्या होता है इसका, मूल अधिकार। मूल अधिकार मतलब कोई भी एक चैप्टर का नाम हो सकता है। जैसे भाग तो पाठ हो गया, तो पाठ का कोई ना कोई एक नाम तो होगा ना। तो नाम मान के चले कोई एक आध हमारा आ गया, मूल अधिकार इसको हम लोग कहते हैं। मूल अधिकार का पेज तो कहीं ना कहीं से होगा, और यहां से कहीं ना कहीं तक तो होगा। तो उसको हम लोग देखते हैं ध्यान से कि पेज नंबर 12 से लेकर 35 तक। तो पेज नंबर को ही अनुच्छेद कहते हैं। टोटल अनुच्छेद की संख्या जो भारतीय संविधान में है वो है 395। ए बी क ख जोड़ करके कर दिया गया है 400, लेकिन टोटल 395 है अनुच्छेद। देखिएगा ध्यान से, मूल अधिकार का 12 से 35, ये सही भी है। आगे जब आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया। देखिए भाग 1 का बात करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 का बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब होता है पूरा का पूरा एक तरह से कंट्री हो गया पूरा, और उसके अलग अलग जो राज्य होते हैं, उसके जो क्षेत्र होते हैं, उसके बारे में दिखाया गया है। तो इसमें बहुत सारी बातें कही गई होंगी कि संघ एवं राज्य क्षेत्र कहा गया है। तो 1 से लेकर 4 तक बोला गया है, मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें आएगा। देखिए सबसे पहले कहा गया है भारत राज्यों का क्या है, संघ है। संघ का मतलब क्या सर, तो संघ का मतलब बाबू यूनियन। अब यूनियन देखिए यहीं पर लड़का फंस जाता है। यहां पर 3-4 चीज है, 3 चीज कम से कम यहां पर तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 चीज यहाँ पर क्या क्या है। अब आप लोग को समझना ये जरूरी है कि ये 3 चीज कौन कौन सा है। देखिए एक होता है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। देखिए हिंदी पे नहीं जाना है, हिंदी पे जाओगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश टर्म को अच्छा से समझ लेना है। पहला कहता है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। परिसंघ को हम लोग कॉन्फेडरेशन कहते हैं। आगे आता है हम लोग का, देखिए कॉन्फेडरेशन जो होता है ना, ये सबसे कमजोर होता है, सबसे एकदम लॉलीपॉप होता है। मतलब इसको कोई डम डमाडम बजा के चला गया, कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए राजाशाही होता है, राजाशाही एकदम टूटने में एकदम एक्सपर्ट होता है। जैसे आप समझिएगा कि यूएसएसआर था, यानी कि उसी को सोवियत संघ कहा जाता था। 15 था पहले, टूट टूट के सब 15 में अलग अलग हो गए सब। उसी में से तो गोटा बड़का ढेला बचल कौन है, रूस। सोच रहा बहुते पावरफुल है। यूक्रेन को दिन धो रहा है, से धो रहा है, मानवे नहीं कर रहा है सब। 250 दिन पार हो रहा है युद्ध का, लेकिन मानने वाला तैयारी नहीं है सब। लेकिन यूक्रेनो क्या करेगा, सब पिटाने के लिए पैदे हुआ है। सोच रहा हूँ क्या मतलब था उसको भाई सब इधर उधर जाने का। नाटो में जाएंगे, अमेरिका बहका दिया तो नाटो में जाएंगे। नाटो का चक्कर में धुना रहा हो, भले अमेरिका कतनो उसको हथियार दे रहा है। तो यूक्रेन को कौन धुन रहा है, पूरा रूस एकदम पूरा एकदम कचर के धुन रहा है। देखिए रूस एक बहुत पावरफुल कंट्री है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन यूएसएसआर था जो सोवियत संघ, वो हमारा एक ऐसा था जो कॉन्फेडरेशन था, यानी कि परिसंघ था, एकदम आसानी सब देश टूट गया आराम से। उसे एक तो बड़का क्या है, रूस है। देखिए ध्यान से आगे देखिए, फेडरेशन। फेडरेशन कॉन्फेडरेशन से थोड़ा सा मजबूत होता है ज्यादा, लेकिन ये भी टूट सकता है, यानी कि ये भी टूट सकता है, जैसे अमेरिका हो गया। तो कॉन्फेडरेशन से ज्यादा थोड़ा सा मजबूत कौन होता है, फेडरेशन। देखिए ये भी संघ और ये भी संघ। एक आता है यूनियन। यूनियन तो सबका बाप है। यूनियन क्या है, सबका बाप। ये सोच रहा टूटबे नहीं करेगा, कब्बो नहीं टूटेगा, यानी कि टूट
टूटने का नाम ही नहीं लेता है। यानी कि सबसे मजबूत कहेगा तो सबसे मजबूत कौन होगा, हमारा यूनियन होगा। और यूनियन में देखिए इसीलिए कहा गया है कि भारत राज्यों का यूनियन है, यानी कि इंडिया इज स्टेट ऑफ यूनियन, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, ना कि फेडरेशन। तो संघ संघ मार के चलाएगा, संघ ये हो तो देखेगा कि संघ मिल लो रे, मार 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 संघ मार मार के चलाया ले, और संघ मारा बकलवा हुआ, फेडरेशन रह ले हो तो ले, तो देख के मारना हुआ है कि भाई यूनियन है कि नहीं है, तो यूनियन मारते हैं। देखिए भारत में टोटल अभी स्टेट का संख्या 28 है, और 8 हम लोग का जो आता है यूटी आता है, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। सबसे मजबूत यहाँ पर यूनियन, सबसे कमजोर एकदम पूरा परिसंघ, तनी सा उससे बीच वाला हल्का सा टाइट कौन होता है, फेडरेशन। तो कभी नहीं टूटने वाला कौन होता है, यूनियन। अब ध्यान से देखिए अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 2 में हम लोग को कहा गया है कि यदि संसद चाहे तो किसी भी विदेशी देश को अपने देश में मिला सकती है। ये अनुच्छेद 2 देता है अधिकार। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि अगर संसद चाह लिया तो किसी भी विदेशी देश को अपना देश में मिला सकता है। जैसे समझिए ध्यान से कि एक हमारा देश, एक अलग देश था सिक्किम। सिक्किम को देखिए, तिब्बत को चाइना एकदम लथेर के मारा, एकदम पूरा एकदम भयानक टाइप से मारा, इतना बेदर्दी के साथ मारा उसको कि कुछ भी उसको समझ में नहीं आने, सबको छितिर बितिर कर दिया। छितिर बितिर मतलब एन्ने ओन्ने सबको कर दिया, कहीं कहीं भेज दिया सबको, और उसको हड़प लिया, पूरा तिब्बते को चाइना का हड़प लिया। लहासा उसकी राजधानी है, पूरा तिब्बत को हड़प लिया चाइना। और यह डर में भाग गया कौन, सिक्किम का राजा भाग गया वहां से। अब सिक्किम का राजा भागते भागते कहाँ चला गया, तो भारत के पास। अब भारत के पास आके बोल रहा है माई बाप बचा लो हमको। भारत को बोला कि क्या हुआ रे बकलोल कहीं का। सिक्किम का राजा करे देखिए ना, पूरा चाइना तिब्बत खा गया, हमरो ले जाएगा पूरा। तो इसीलिए तिब्बत देख करके सिक्किम सीखा, अब भाग गया। भारत बोला कोई बात नहीं, तुमको हम बचाएंगे, और इसको क्या कर लिया, एग्रीमेंट में साइन करवा लिया, अब बना दिया गया इसको भारत। अब सिक्किम को पहले से थोड़ी पता था बाबू कि सिक्किम जान थोड़ी रहा था कि भारत यूनियन है। सोचा ही कहा कि हम आराम से भाई अलग हो जाएंगे। अब अलग हो जाएंगे सोचा, लेकिन इसको बाद में समझ में आया कि भारत स्टेट ऑफ यूनियन है, राज्यों का संघ है, कबो टूटता ही नहीं है। सिक्किम बोला ले गईल भैंसो गईल, पग हो गईल, दुयो गईल, है कि नहीं, समझ में नहीं आया इसको। अब बोल रहा है टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। यानी कि यह यूनियन जो होता है वो कभी टूट ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत राज्यों का यूनियन है, कब वो नहीं टूट सकता है। तो सिक्किम पगला गया। अब इसलिए सिक्किम को अभी कर दिया गया, अपना राज्य घोषित कर दिया गया। अब सिक्किम के लोग भी ऐसे रहते हैं जैसे कि कोई टेंशन उनको नहीं, भारतीय सब मिल घुल गए, एकदम एक नंबर का भी व्यवहार वहाँ भी है, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होता है। 16 मई 1975 को सिक्किम को क्या किया गया, भारत में मिला लिया गया। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, दूसरा अनुच्छेद तो कह दिया भाई कि किसी भी देश को मिला सकता है। तीसरा अनुच्छेद कहता है कि अगर हमारा संसद अगर वर्तमान में चाह भी ले कि किसी देश अपने अंदर का जो राज्य है, अंदर को राज्य जो अंदर का जो राज्य है भारत का, अगर पूरा राज्य का बात किया जाए तो किसी भी राज्य का क्षेत्र को या उसका कुछ नाम को अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकता है। जैसे ध्यान समझिएगा, कोई भी इसमें टांग नहीं अड़ा सकता। संसद चाहेगा तो किसी भी राज्य को परिवर्तन कर सकता है, राज्य का सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। जैसे 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। उड़ीसा को, अब देखिए इसमें थोड़ी कुछ बोला गया, संसद बोला गया बहुत बड़का दिख रहा है तू लोग रे, चलो दोनों साइड हो जाओ एकदम पर अच्छा से। अब इसको दोनों को साइड कर दिया, चिल्लाते रह गया आदमी, कोई दिक्कत नहीं होता, इसको आराम से तोड़ सकता है। यानी कि इसको अलग अलग, उड़ीसा का देखिए, उड़ीसा को लग रहा था कि नाम इसका अजीब था, संसद बोलो कुछ नहीं होगा, चलो ओडिशा कर दे, इसको ओडिशा कर दिया। यानी कि अनुच्छेद 3 कहता है कि अगर संसद चाह लिया तो वर्तमान में कोनो हो जाए, हम क्या करेंगे, इसको कूच के अलग कर देंगे, लेकिन अलग करिए देंगे। कुछ अगर दिमाग खराब हो गया तो एकदम अलग कर सकते हैं। यह संविधान अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद चाहे तो कर सकता है। और अनुच्छेद 4 देखिए, ये तो सबसे एकदम भौकाल टाइप का लग रहा है। इसमें कहा यह गया है कि अगर संसद 2 का, अनुच्छेद 2 का और अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर रही हो तो उस टाइम पर राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकता है। अब भारत में कौन नाम का राष्ट्रपति, तो जरा बन गया
अभी बन गई आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू, अब राष्ट्रपति का उनका सब हो गया, सब कुछ बन गई। और राष्ट्रपति एक फूफा जी की तरह काम करता है इंडिया में, खास करके कुछ नहीं होता, बस कानून वानून में साइन वाइन कर दिया जाए, हो जाए। तो जब संसद 2 और 3 का अनुच्छेद का पालन कर रही हो, जब अनुच्छेद 2 और 3 का, तो अनुच्छेद 4 कहता है कि जब दोनों का पालन किया जा रहा हो तो राष्ट्रपति भी इसमें टंगरी नहीं अड़ा सकता है, अगर अड़ाएगा तो टंगरिया तूर दिया जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति कुछ नहीं करता है, जाओ जो करना है करो, 2-3 का प्रयोग करता है तो करने दो। इसको करने के लिए क्या चाहिए, लोकसभा सीट में केवल आपको 50% का 50% का आपको सीट चाहिए, खत्म। 545 टोटल हम लोग का सीट है लोकसभा सीट, इसमें अगर मान के चलते हैं कि भाई इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 273 होता है। इतना मिनिमम आप रखिए, केवल आप इसको आराम से अलग थलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो ये हम लोग का ये भाग 1 था। सबसे मजबूत का बात कहेगा तो यूनियन, इसलिए एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है कि भारत राज्यों का यूनियन है, यानी कि यूनियन मार के आना है। संघ 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 दूग देखोगे के समझ में आ जाएगा। फेडरेशन को नहीं करना, फेडरेशन एक मतलब कॉन्फेडरेशन से थोड़ा सा क्या है, मजबूत होता है। कॉन्फेडरेशन तो एकदम लोल है पूरा, ये कबो टूट जाएगा, आराम से टूट जाता है, लेकिन यूनियन कब्बो नहीं टूटेगा। कौन नहीं टूटता, सबसे मजबूत कौन होता है, यूनियन। और भारत क्या है, राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है। तो यूनियन ही हम लोग को देख करके आना है। बाकी आप लोग को भाग 1 के बारे में पूरा डीपली समझा दिया गया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद